औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कल 29 को हम पंजाब असम्बली के सामने धरना देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी ताकत से धरना देंगे। लेकिन रात से सरगोदा में मेरे इमरान रांझा साहब हैं, सदर है सरगोदा के, उसके भाई को रात से सरगोदा DPO ने गिरफ़्तार के बंद कर किया हुआ है। चनियोट में मुर्तज़ा साहब हैं हमारे चनियोट के सदर, उसको गिरफ़्तार कर लिया। और इस तरह मुख्तलिफ़ जो किसान हमारी तंजीमों के रहनुमा हैं उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं। मैं मरीम साहबा आपसे अपील करता हूँ कि आप किसानों को इस हद तक तंग ना करें, फिर आपसे रोकना और हमसे भी रोकना मुश्किल हो जाए। क्या हम गंदम के रेट के लिए जो आपने डिसाइड किया है उसका हक मांग रहे हैं? तो क्या जुल्म कर रहे हैं? हमने क्या ज़्यादती की है जो आप हमारे घर में हमारी चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं, हमारे घर में रेड कर रहे हैं? किसान पहले मरा है। ऊपर से पंजाब पुलिस से मैं अपील करता हूँ कि पंजाब पुलिस आप फैसला करें कि क्या आप किसानों के बेटे नहीं हैं? आपकी गंदम खेतों में नहीं रुल रही? मरीम साहबा आपको नहीं पता कि इस टाइम किसान किस मुश्किलात में है? मैं मरीम साहबा आपसे अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन रहने दे और पंजाब असम्बली के सामने हम धरने पे आएंगे। आप जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें। मैं तमाम किसानों से अपील करता हूं कि निकलो किसानों, इनके खौफ से निकलो। हम किसी यहाँ तक कि हमने बहुत सारी जमातों ने आपसे रब्ता किया, हमने उनसे अपील की कि आप जमातें हमारे साथ ना अटैच होएं, ये समझेंगे कि कोई आप सियासी एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो अब मैं मरीम साहबा, अब हमारा क्या एजेंडा है जिस पे हमारी गिरफ्तारियां शुरू करवा दी हैं आपने पंजाब गवर्नमेंट ने? सरगोदा में इमरान रांझा साहब, चनियोट में मुर्तज़ा साहब और मुख्तलिफ जनूबी पंजाब में घरों पे रेड हो रहे हैं। लीडर हमारे बेचारे पीछे, फिर भी उसके बावजूद भी किसान आएगा उसको आप रोक नहीं सकेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।